पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। हालात कंट्रोल से बाहर होते नजर आ रहे हैं। जिन खतरात का इजहार किया जा रहा था वो अब करीब आ रहे हैं और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए दोबारा मुख्तलिफ इलाकों का लॉकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5,248 केसेस के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 1,44,478 से जायद हो चुकी है और मजीद 97 अफराद की अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 2,729 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में मुसलसल ऊपर आ रहा है और पाकिस्तान के 20 बड़े शहर कोरोना वायरस के फैलाव का बड़ा सबब बन रहे हैं, जिनकी शनाख्त नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने की है, जहां कोरोना वायरस के केसेस हॉटस्पॉट की शक्ल में मौजूद हैं और वहां से इन्फेक्शन और उसकी शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। और एनसीओसी ने इन शहरों से वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। एनसीओसी की जानिब से जिन 20 शहरों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है उनमें कराची, लाहौर, कोयटा, पिशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सवात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना, डेरा गाजी खान, खैरपुर, मर्दान और मालाकंड शामिल हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इन शहरों में हॉटस्पॉट का पता, टेस्ट ट्रैक और क्वारंटीन की पॉलिसी के तहत लगाया है। एनसीओसी की फहरिस्त में शामिल पिशावर भी शामिल है, जिसके 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पिशावर के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अशरफिया कॉलोनी, इसके अलावा चनार रोड, यूनिवर्सिटी रोड, दानिशाबाद, E2 फेज 1 हयाताबाद में लॉकडाउन कर दिया गया है और सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। मसाजिद में भी सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। इसी तरह लाहौर, जहां पंजाब के कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस हैं और आज पंजाब हुकूमत ने भी फिर आज लाहौर की एक बड़ी आबादी पर दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जो कि आज डॉक्टर यास्मीन रशीद साहबा ने किया। लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। शादरा, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें। हालांकि इससे पहले पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने 15 मई को वजीर आला पंजाब को समरी भेजी थी, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से पंजाब, खासतौर पर लाहौर में तशवीशनाक सूरत हाल की निशानदही की गई थी। इस समरी के मुताबिक, एक माह पुरानी समरी के मुताबिक, लाहौर में तकरीबन 6,70,800 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। इन केसेस में कोरोना वायरस की अलामात जाहिर नहीं हुई हैं, इसलिए उन्होंने अस्पतालों से रुजू नहीं किया है, मगर ये वायरस के फैलाव और मुंतकली का बड़ा जरिया है। समरी के मुताबिक लाहौर का कोई भी इलाका कोरोना वायरस से महफूज नहीं है। लाहौर में वायरस की मुंतकली का एक खतरनाक रुझान नजर आ रहा है। रिपोर्ट जोनिंग और स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत करती है, 4 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की सिफारिश करती है। ये 1 माह पहले की बात थी, मगर इससे पहले ये रिपोर्ट आई, उसके बावजूद मुकम्मल तौर पर सब खोल दिया गया, ट्रांसपोर्ट, मार्केट सब खोल दिया गया, SOPs की पाबंदी नहीं हुई। हमने रिपोर्ट यास्मीन रशीद साहिबा के आगे रखी थी तो उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। आप ही की वजारत एक अलग बात कर रही थी और पंजाब हुकूमत बिल्कुल अलग फैसले कर रही थी। इसमें तो लॉकडाउन मजीद सख्त करने की बात की गई, स्मार्ट लॉकडाउन या जोनिंग की मुखालफत की गई कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह गई है, क्योंकि पूरे सूबे में ये फैल गया है, पूरे शहर में फैल गया है। 6,70,000 लाहौर में इन्होंने कहा कि इन्फेक्ट हो सकते हैं। फिर क्या वजह है कि ना ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई, ना इसकी सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ? उस दिन जब ये हमने समरी निकाली है तो उसी शाम सुप्रीम कोर्ट ने एक आपको पता है कि डिसीजन दी कि द लॉकडाउन शुड बी ईज्ड ऑफ। तो जब लॉकडाउन का ईज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आ गया तो उस समरी को आगे चलाने का कोई जवाज़ नहीं बन रहा था। सो बाय द टाइम इट रीच्ड आई थिंक वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी दिस वाज आउट, क्योंकि वो तो हमने सारे सेक्रेटरीज के अंदर सर्कुलेट करनी थी फॉर देयर ओपिनियन। तहरीक इंसाफ हर चीज़ दूसरों पर डाल देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 18 मई को
लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने 9 मई को। 11 मई को पंजाब हुकूमत ने बाजार और मार्केट्स खोल भी दी। 15 मई को अगर ये रिपोर्ट आ गई थी, तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी गई है, तो सारे फैसले हो चुके थे। शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल्स खोलने का फैसला, शॉप्स खोलने का 18 मई को हो गया। तो ये तो सारा आप लोग पहले ही फैसला कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गई इसमें? देखिए जी, फैसले हुए थे ना, खोलने के फैसले हुए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये तो आपको पता है कि 18 से ही शुरू हुई, और उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि जिस दिन ये चली है फाइल, उसके दूसरे दिन आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। नहीं डॉक्टर साहब, बाद में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में सिंध हुकूमत को पंजाब हुकूमत की मिसाल दी है कि अगर वो इस तरीके से खोल रहे हैं तो आप क्यों इतनी सख्ती कर रहे हैं। वो तो फैसले में मिसाल दी है सिंध हुकूमत को पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने। जी मैं देखिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वाज एक्चुअली जस्ट फॉर लाहौर, और उसमें हमने एक सजेशन देनी थी ना गवर्नमेंट को कहा था कि ये जो आपने सैम्पलिंग कराई है, उस सैम्पलिंग के मुताबिक हमें ये लगती है सिचुएशन। लेकिन अगर मैं अब अपने आप को देखूं तो मेरा ख्याल है जो हमने उस वक्त एक्स्ट्रापोलेशन की थी वो शायद थोड़ी बहुत गलत साबित हुई है। रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ, सब कुछ खोल दिया गया, और अब 1 महीने के बाद अक्सर लाहौर के इलाके बंद किए जा रहे हैं। इसी तरह आलमी इदारा सेहत ने भी कोरोना के केसेस में इजाफे पर 7 जून को वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को खत लिखा था, जिसमें रोजाना 50,000 टेस्ट करने के साथ लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई थी, और पूरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने तजवीज़ दी। कल असद उमर ने बताया है कि अगर इक़दाम ना किए गए तो जून के आखिर तक 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 12 लाख कोरोना केसेस हो सकते हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि टेस्टिंग कैपेसिटी को 1 लाख तक ले जाया जाएगा। टेस्टिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, मगर 1 लाख टेस्ट हो सके ये यकीनी बनाया जाएगा रोज़ाना की बुनियादों पर। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। हमारे साथ मुर्जा वहाब साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि सिंध में इस हवाले से क्या फैसले होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी बात करेंगे कि मज़ीद शहरों में क्या सूरत हाल होगी। मुर्जा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। कराची, सक्खर, हैदराबाद, कराची, घोटकी, लाड़काना भी मौजूद हैं NCOC की इस लिस्ट में। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? पेशावर में शुरू हो गया है लॉकडाउन, साथ ही लाहौर के भी बहुत सारे इलाकों में। देखिए शादिब साहब, जो आपके सारे इंट्रो में बातचीत चल रही थी, एक चीज तो बड़ी क्लियर होती है कि इनिशियली जो हमारी स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान भर में, वो स्ट्रैटेजी परहैप्स कोरोना वायरस से लड़ने की नहीं थी, वो सिंध हुकूमत से लड़ने की थी। हम जो फैसला करते थे उसकी नफी फेडरल गवर्नमेंट करती थी, हमारे बाकी जो प्रोविंशियल काउंटर पार्ट्स हैं वो करते थे, और आपने खुद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ डांट डपट की ये कह के कि जी पंजाब ये चीज कर रहे हैं, आप वो चीज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो असल मैं समझता हूँ जो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बहैसियत गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए ये थी कि हम परहैप्स फेल हुए, तमाम गवर्नमेंट के वो मिल के कौमी पॉलिसी नहीं बना पाए। और अब जो असद उमर साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, या पंजाब गवर्नमेंट ये बात कर रही है, वजीर आजम साहब जो अब बात कर रहे हैं, ये तमाम बातें जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके बारे में हम कई रोज से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ आज भी बजाय इसके कि इसको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ये फैसला किया जाए, हम सब इस बात का हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान भर में सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। वजीर आजम पाकिस्तान को फौरी तौर पर NCC का इजलास तलब करना चाहिए, तमाम वज़राए आला वहां पर मौजूद हो, और एक नई कौमी पॉलिसी तरतीब देने की जरूरत है, ताकि चले जो माजी में होना था हो गया। मूविंग फॉरवर्ड वी शुड बी ऑन द सेम पेज, और हम सबको लॉकडाउन के हवाले से इफेक्टिव मगर मुर्जा साहब, NCOC के प्लेटफॉर्म में भी सूबे हैं, ज़ाहिर है NCC में हो इजलास अच्छी बात है, मगर एक एक दिन बहुत काउंट करता है। हमने देखा है कि बरतानिया के बारे में आया कि 1 हफ्ता पहले लॉकडाउन हो जाता तो अमवात की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम होती, आधे लोग मरते। चीन के बारे में भी ये बात आई थी। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब लाहौर पेशावर ने तेज़ी से फैसले कर दिए, कराची, सक्खर, हैदराबाद का नाम है, घोटकी, लाड़काना का नाम है, आप लोग क्या फैसले करने जा रहे हैं फौरी तौर पर इस हवाले से? एक तो देखिए शायद मैं थोड़ा सा आपको सिंध की सिचुएशन बताऊं कि सूबाई सिंध के अंदर तकरीबन जो हमारे 85% केसेस हैं वो कराची शहर के 6 अजला के अंदर है। जो बाकी अजला की आप बात करें, चाहे वो हैदराबाद हो, घोटकी हो, लाड़काना हो, खैरपुर हो, सक्खर हो, इसके अंदर सिचुएशन गो के नंबर्स हैं, बट इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तकरीबन कोई ऑन एन एवरेज मैं समझता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट में 1400 से 1500 केसेस हैं, मतलब 2000 से ऊपर केसेस क्रॉस नहीं किए। लेकिन अगर आप कराची की बात करते हैं तो मैं जिला ईस्ट की बात करूं तो जिला ईस्ट में हम 10,000 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की मैं बात करता हूं, वहां पर तकरीबन कोई 9,800 केसेस है, और इस तरह बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी सिचुएशन है। तो जो हॉट जोन है या हॉट बेड है इस वायरस का, वो कराची शहर, और मैं समझता हूँ कराची शहर के अंदर पिन पॉइंट करना कि किस
गली को बंद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा मुश्किल होगा। हमें कराची के लिए ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत होगी, जिसके अंदर मैं समझता हूँ चूंकि बहुत सारे वफाकी मगर इदारों मुर्तज़ा का साहब क्यों मुश्किल होगा अगर टेस्ट एंड ट्रैक की बुनियाद पर वो लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज को आइडेंटिफाई करके, यूसीज को आइडेंटिफाई करके वहां पर कर रहे हैं लॉकडाउन, पिशावर में भी कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि लाहौर का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉकडाउन में जा रहा है, तो आप लोग कराची में क्यों नहीं कर सकते? शादिब, आपको याद होगा सिंध के अंदर कराची वो पहला शहर था जहां पर हमारे डिप्टी कमिश्नर ने 11 यूसीज को सील करने का फैसला किया था। और आपको याद होगा कि जब हमने वो फैसला किया, हर शख्स ने हमारे उस फैसले के ऊपर तनकीद की। हमारी जो प्रोएक्टिवनेस थी ना, उससे लोग खुश नहीं थे। जो लोग आज ये अमवात देख के और नंबर्स के बढ़ने के बाद देख के फैसला कर रहे हैं, उनको काश हमारी बात उस टाइम पर सुन लेनी चाहिए थी। अब वो फैसला कर रहे हैं, तो अब अगर आप डिले कर देंगे तो अवाम का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त आप लोगों ने फैसला किया, आप पर तनकीद हुई, इसके अलावा जो मामलात हुए वो हो गए। अब लोगों की जान बचाने के लिए आपने आइडेंटिफाई करके क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? मेरी गुजारिश आप सुनिए। देखिए, कराची के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के इदारों का बहुत अमल दखल है। कराची के अंदर बैंक्स की ब्रांचेज हैं जिसको सूबाई हुकूमत रेगुलेट नहीं करती। कराची में पोर्ट है, कराची में टैक्स के इदारे हैं। जब तक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर एक कंसर्टेड पॉलिसी नहीं बनाएगी, मैं समझता हूं इफेक्टिव लॉकडाउन नहीं हो पाएगा। हमको आइसोलेशन में काम करने की जरूरत नहीं है, हमको कलेक्टिवली मिलकर काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं अगर वजीर आजम पाकिस्तान चाहें, वो सुबह एनसीओसी का या एनसीसी का इजलास बुला सकते हैं, सिंध गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी। बट मैं समझता हूं वक्त आ गया है कि आप मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि आपको पता है, एरियाज भी पता है, टेस्ट एंड ट्रैक की बुनियाद पर सब चीजें आपको पता है, मगर अब वजीर आजम बैठकर, क्योंकि कराची के बहुत सारे एरियाज फेडरल कंट्रोल में या दूसरे इदारे उनको कंट्रोल करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो बताएंगे, तो फिर आपको एरियाज पता है मगर उनकी ओनरशिप के साथ आप उस पर लॉकडाउन करेंगे? देखिए शादिब, जब तक मैं समझता हूं कि कराची में सबका स्टेक है, जब तक मैं समझता हूं यूनानिमिटी ऑफ थॉट नहीं होगी, कराची शहर के अंदर कोई कार्रवाई कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसमें काम करने की जरूरत है। मैंने आपको गुजारिश की कि हमारे पास कराची शहर के अंदर 6 के 6 इजला का डेटा है। सबसे ज्यादा बुरी तरीके से मुतासिर हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, नंबर 2 हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ है, और इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब आप फर्दर यूसीज के अंदर जाएंगे तो फर्दर मैं समझता हूँ चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है, और ज्यादा बेहतर उसके अंदर वजीर आजम कराची आ रहे हैं, तो इस हवाले से कोई मुलाकात और फिर ये मामला रखने का इरादा है चीफ मिनिस्टर का? देखिए, अगर हमने सुना है कि वजीर आज़म कल शाम को कराची तशरीफ ला रहे हैं, अगर वजीर आला सिंध वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात होगी तो लेट मी अश्योर यू कि वजीर आला सिंध वजीर आजम के सामने अपनी तमाम गुजारिशात रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ शादिब, देखें, आपने जो माजी के जो एक्सपीरियंसेस थे ना, हमें उससे सीखने की जरूरत है। आपको याद होगा कि माजी के अंदर मॉल्स से क्या फैसले किए गए और आखिर में फेडरल गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या। सिमिलरली टूरिज्म के हवाले से मैं समझता हूँ जब आप इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, लोगों को घर में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं जी, टूरिज्म खोलने की जरूरत है, ये भी बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल वजीर आजम अगर मिलते हैं और फिर मामलात वो ज़रूर रखेंगे। अब ये एक नई बात है, सिंध हुकूमत कह रही है कि जी क्योंकि बहुत सारे फेडरल इदारों के मातहत भी एरियाज़ हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट की ओनरशिप के साथ ही हम करेंगे, डेटा हमारे पास मौजूद है।